नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तरों को, जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है शब्द। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो ये हुआ था अपभ्रंश से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका उत्तर है वर्ण। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौर ख, क ख ग घ ङ जो है कंठ ध्वनियाँ हैं। आप सभी को पता होगा कि 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प, और उनमें से जो कंठ ध्वनियाँ हैं वो पहले वर्ग में आती हैं, क वर्ग में। अब स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ड ढ मूर्धन्य व्यंजन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश का। सन 1953 में भाषा आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। अब है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये होता है संक्षेप। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहा जाता है तो व्यंजन। व्यंजन की संख्या हिंदी में 33 है और स्वरों की संख्या 11। ऊष्मी व्यंजन कहते हैं तो श, 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 ह को ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है, समास कहा जाता है शब्दों के मेल को समास कहते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। किस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। भाषा शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्ण हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या हिंदी में है 13। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, लेकिन उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं और इनमें सबसे बड़ा भाषा परिवार की बात करें तो ये भारोपीय भाषा परिवार है। अब है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी का काल माना जाता है, तो ये माना जाता है 1850 ईस्वी से अब तक का जो काल चल रहा है ये आधुनिक हिंदी का काल माना जाता है। और यहाँ पर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो आप इनको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदी का काल माना जाता है, तो 1100 से 1400 ईस्वी तक प्राचीन हिंदी का काल माना जाता है। और मध्य हिंदी की बात करें तो 1400 से 1850 तक का जो काल होता है वो मध्य हिंदी का काल होता है। और 1850 से अब तक का जो काल चल रहा है वो होता है आधुनिक हिंदी का काल। अब है, अनुनासिक का संबंध होता है मुंह और नाक दोनों जगह से जिसमें हवा निकलती है वहाँ पर अनुनासिक का संबंध होता है। और नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो इसका उत्तर है व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो ये अनुक्रम है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी। ये जो है भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर हमने 30 MCQ लिए थे सामान्य हिंदी से रिलेटेड, और ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन आंसर हैं जो पहले भी पेपरों में आ चुके हैं आपके। और यहाँ पर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा। चाहे तो आप इन सभी को नोट डाउन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो
जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।